बहुत अरसा हुआ। मुल्क चीन में एक गरीब बेवा औरत रहती थी। इसका नाम था मैडम हो। इसका शौहर एक जंगजू सिपाही था। बेचारा एक जंग में मारा गया। शौहर की मौत के साथ ही मैडम हो की सारी खुशियां खत्म हो गई। मुसीबतों और मुश्किलात ने इस बेचारी को चारों तरफ से घेर लिया। मगर मैडम हो एक रहमतुल्लाह मोल और पुख्ता इरादे की औरत थी। वो इन परेशानियों से घबराए गुर्बत और परेशानियों में भी इसने अपनी रहमाली नहीं छोड़ी। जो भी हाजतमंद इसके दरवाजे पर आया वो कभी खाली हाथ उसके घर से ना लूटा। जो कुछ इससे बन पड़ता वो इसकी हर तरह मदद करती। मैडम हो की रहमाली सिर्फ इंसानों ही तक महदूद नहीं थी, मौका मिलने पर वो जानवरों और परिंदों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती थी। एक दिन वो अपने बाग में टहल रही थी कि अचानक इसने एक चिड़िया जमीन पर पड़ी देखी। इसके बाजू जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो अलिफाड़ नहीं सकती थी। ठोक और दर्द से चिड़िया बेचारी तड़प रही थी। मैडम हो ने आहिस्ता से इस चिड़िया को उठा लिया और अपने घर ले आए। घर लाकर उसने जख्मी परों पर मरहम रिहाई दूध में चावल भिगोकर खिलाए और फिर एक नरम कपड़े में लपेटकर सुला दिया। सुबह तक चिड़िया का जख्म ठीक हो गया और वो चू चू करके मैडम होगा शुक्रिया अदा करती हुई अलिफाड़ गई। कई साल यूं ही गुजर गए। इस अरसा मैं मैडम हो आहिस्ता आहिस्ता गरीब होने लगी। शौहर के मरने के बाद इसकी आमदन का जरिया कोई नहीं रहा था। जो कुछ पहुंची जमा थी धीरे धीरे सब खत्म हुई। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि मैडम हो बिल्कुल गरीब हो गई। इसके पास खर्च करने के लिए एक पाई भी ना रही। अब मैडम हो अपने दोस्तों और हमसायों की इमदाद के सहारे जिंदा रहने लगी। इसके खाने वगैरह का खर्च भी इसके दोस्त और मिलने जुलने वाले पूरा करते। लेकिन आखिर कब तक वो लोग मैडम हो के मामूली अखराजात भी बर्दाश्त करते करते तंग आ गए और एक दिन सब ने इमदाद देना बंद कर दी। मैडम हो ने किसी से गल्ला शिकवा नहीं किया। अपनी किस्मत पर शाकिर रहकर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन का जिक्र है। मैडम हो अपने बाग में अकेली बैठी हुई थी। वो बहुत उदास और गमगीन थी। अपनी पिछली जिंदगी को याद कर कर के आंसू बहा रही थी कि अचानक इसके कंधे पर एक परिंदा आकर बैठ गया। मैडम हो चौंक पड़ी। इसने जो गर्दन घुमाकर देखा तो क्या देखती है कि वही चिड़िया जिसकी इसने तीमारदारी की थी और खाना खिलाया था इसके कंधे पर बैठी है। चिड़िया को देखकर मैडम हो का अफसुर्दा चेहरा खुल। चिड़िया ने अपनी चोंच मैडम हो के सर पर फेरी और फिर चीखे से इसकी हथेली पर कोई चीज रख कर उड़ गई। मैडम हो ने देखा कि वो एक नन्हा सा बीज था। वो मुस्कुराई और ये समझ कर कि चिड़िया उसे इसके एहसान के बदले के तौर पर वो बीज दे गई है। वो अपनी जगह से उठी और बीज को जमीन खोद कर इसमें गाड़ दिया। इस वाकया को एक अरसा गुजर गया। मैडम हो इस बात को भी भूल गई कि कभी उसने कोई बीज बोया था। लेकिन एक दिन एक मुसाफिर औरत मैडम हो के दरवाजे पर आई और उसने खाने के लिए मैडम हो से कुछ मांगा। मैडम हो कई रोज से खुद ही खाना नहीं मिला था। वो बेचारी इस औरत को क्या खिलाती। फिर भी वो एक महमूल औरत थी और आज तक इसके दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ नहीं लूटा था, इसलिए कि वो इस मुसाफिर औरत को भी मायूस नहीं करना चाहती थी। वो उठकर दौड़ी हुई अपने बागीचे में गई कि शायद किसी दरख्त पर कोई फल ही मिल जाए तो वो इस मुसाफिर औरत को दे दे। बाग में एक जगह पहुंचकर वो ठिठक कर खड़ी हो गई। इस मकाम पर जहां इसने चिड़िया का दिया हुआ बीज बोया था वहां एक बड़ा सा तरबूज उग आया था। मैडम हो की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मसरत से खिल उठी। इसने जल्दी से तरबूज को तोड़ लिया और मेहमान औरत को खिलाने के लिए मेज पर सजाकर रख दिया। इसने अपनी मेहमान से कहा, बहन मेरे पास इस वक्त तुम्हें खिलाने के लिए इस फल के अलावा कोई चीज नहीं है। किस के लिए मैं मुआफी चाहती हूँ। इतना कहकर वो चाकू से तरबूज काटने लगी, लेकिन जो ही इसने तरबूज काटा तो इसमें से बहुत से कीमती हीरे जवाहरात निकलकर बखर गए। उन्हें देखकर मैडम हो हैरत से चौंक गई। इसने बड़े ताज्जुब के साथ अपनी मेहमान की तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, मैडम हो ये तो आपकी रहमदिली और रहम का बदला है। इतना कहकर वो औरत चिड़िया बनकर फिर से अलिफाड़ गई
اور میڈم ہو اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔